यहाँ पर सोने चांदी की करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी सुबह की खबरों के बाद कि जियोपॉलिटिक्स फैल रहा है, वो एक सेफ हेवन बाइंग हमने सोने में आते हुए देखी। तो रवि, यहाँ पर अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि एक जोरदार बड़ी उठापटक यहाँ पर भी आई, 2411 तक के लेवल्स बनते हुए नजर आए और उसके बाद अब आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2380 के स्तर फिर से बनते हुए दिखे। जरूर से गोल्ड में जो पर्टिकुलर मॉर्निंग में जब न्यूज आई था, आई थिंक एक बड़ा स्पार्क देखने को मिला था। बाद में जो ईरान की ओर से क्लैरिफिकेशन आया कि जो भी मींस के वहां पे धमाके सुनाई दिए वो ड्यू टू दिस उसकी जो एंटी डिफेंस एंड एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिव हुई थी उसके थे, तो इस हिसाब से थोड़ा गोल्ड में रिलीफ मिला। हालांकि ट्रेजरी नीचे आई है, आई थिंक 8 to 9 बेस पॉइंट से यूएस ट्रेजरी नीचे है। डॉलर इंडेक्स जरूर से स्ट्रांग हुआ है क्योंकि मींस के थोड़ा मार्केट सेफ हेवन ढूंढ रहा है एंड पर्टिकुलर इससे यूएस के बॉन्ड मार्केट में काफी पैसा जाता है, तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से वहां भी क्रूड जैसे फंडामेंटल है, आई थिंक वहां पे भी एक मिक्स फंडामेंटल के साथ ट्रेड हो रहा है। फिजिकल डिमांड वैसे भी थोड़ा लैकलस्टर है। हालांकि ये इवेंट जब तक मींस के इसके ऊपर फर्दर, क्योंकि अभी तक इजराइल की ओर से कोई भी कमेंट नहीं आई, ना तो कोई क्लैरिफिकेशन आया है, और ईरान की ओर से भी आगे क्या उसके स्टेप्स हो गए उसका कुछ कमेंट नहीं आया। कुछ भी आ सकता है, तो आई थिंक थोड़ा अनसर्टनिटी वाला जब भी सिनेरियो होता है गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग रहती है। मुझे लग रहा है कि आज जो करेक्शन आया हायर लेवल से इंटरनेशनल मार्केट में और हमारा मार्केट भी काफी टैपिड ओपन हुआ है, तो आई थिंक वहां पे आई थिंक बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए। 72,600 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, बाई करे। स्टॉप लॉस 70,320 का लगा है और अपर साइड 73,000 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। आज अगर सुबह की बात करें तो $35 की मूवमेंट हमने सोने में 1-1.5 घंटे के बीच में आते हुए देखी। और जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, वो चार्ट्स हम लगातार आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं, जहां पर 300 से 400 रुपए की उठापटक हमने यहां पर एग्जैक्टली 1-1.5 घंटे में बनते हुए देखी, जब वो जियोपॉलिटिक्स की न्यूज यहां पर बैक एंड फोर्थ चल रही थी। महेंद्र लुनिया जी भी हमारे साथ हैं। महेंद्र जी नमस्कार। एक तो एक तरफा तेजी, ऊपर से इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, एज एन इंडस्ट्री किस तरह से देखते हैं और किस तरह से टैकल कर रहे हैं आप इन प्राइस मूव्स को? ये जो अभी सिचुएशन बन रही है, ये कई कारण है इसमें, जैसे कि काफी सारी ये इसराइल का भी है, हमास का भी इश्यू है, उसके बाद रशिया यूक्रेन का है। साथ में कई बैंक्स अपना जो सेंट्रल बैंक्स अपने जो रिजर्व है वो गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। काफी बैंक्स अपना डॉलर के प्रति का विश्वास गंवा रहे हैं। पूरे मंदी का माहौल छाया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा लेवल है जहां पर रवि जी भी अभी बता रहे थे, यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हो, अगर लॉन्गर टर्म व्यू रखते हो गोल्ड में, तो यस डेफिनेटली आपको 1 से 1.5 साल में 1 लाख रुपए का रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनता है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो मेरा हमेशा कहना रहता है कि आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में करिए, जहां पर आपको 2.5% का ब्याज एडिशनली मिलेगा, 3% जीएसटी भी बचेगा आपका। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है मैम। जी हाँ, 3% का जीएसटी भी बचता है और यहाँ पर उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट भी कमाने को मिलता है। तो गोल्ड बॉन्ड्स में अगर आपने कभी भी जितने भी अब तक यहाँ पर रिलीज हुए हैं उनमें से इन्वेस्ट किया हो तो आप अच्छे खासे मुनाफे पर यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से कैसे लगता है आपको महेंद्र जी, कहाँ तक प्राइसेस जा सकते हैं? जैसे आपने कहा कि तेजी एक तरफा यहाँ पर बरकरार रह सकती है, चाहे वो सेंट्रल बैंक बाइंग है, इन्फ्लेशन है, रेट में कटौती है, जियोपॉलिटिक्स है, पूरी की पूरी रेसिपी तैयार है कि सोने के प्राइसेस में सपोर्ट बना रहेगा। जी हाँ, कई बार मैं तो बोल चुका हूँ, मेरे दोस्त अभी आजकल बोलने लगे हैं कि तू पार्टी के मूड में रहता है हमेशा गोल्ड के बारे में। तो यस, गोल्ड की पार्टी लिटरली में शुरू हो गई है और यहाँ पर से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो सच में बोलूँ आपको 4 से 5 साल तक के लिए आप इन्वेस्टेड रहिए, जहाँ पर 1 लाख का जो रेट है वो तो बहुत ही जल्दी आएगा। यानी कि जो मैं 27 की बात कर रहा था, पॉसिबल है वो 26 एंड तक, या तो फिर आपको 26 के मिड में भी मिल जाए। दूसरी तरफ अगर आप और लॉन्गर टर्म की बात करूं, मैं आपको थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही आगे की सोच देख रहे हैं हम, लेकिन यस 2030 तक आपको गोल्ड के रेट 1,68,000 तक जाने की संभावना दिखेगी। क्योंकि जैसे क्या है ना कि अभी 2200 का रेट टूट गया है, तो स्काई इज द लिमिट फॉर गोल्ड। और सभी रेसिपी जैसे आपने बोली की तैयार हो चुकी है। लोगों के लिए अब निवेश का कोई कोई दूसरा जरिया दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि यूरोप हो, यूएस में हो, मंदी छाई हुई है, तो लोग पैसा लगाएंगे कहाँ पे? और दूसरी तरफ उनके पास जो डायमंड्स के वगैरह ऑप्शन थे, वहां पर अभी लैब डायमंड आ चुके हैं। तो जो डायमंड का इन्वेस्टमेंट है वो भी कहीं ना कहीं मूव हो रहा है गोल्ड में।
और गोल्ड आपको लिटरली में बहुत अच्छा रिटर्न्स देगा। आगे के 2, 4, 5 सालों आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रहिए, आपको सच में बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। महेंद्र जी, और ये खरीदारी को लेकर है, जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, जैसे आपने कहा बॉन्ड्स में निवेश करना एक फायदे का सौदा है, एक तो लॉन्ग टर्म है, टैक्सेस बचते हैं। जो नियर टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, नियर टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिजिटल में लेना चाहते हैं, उनके लिए 3-5 साल के विकल्प से क्या बेहतर है? अगर आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान भी आप काफी सारे लोग लेके आए हैं, जैसे हमारा विघ्नहर्ता गोल्ड का भी रहता है और बाकी भी ज्वेलर्स लेके आए हैं। छोटे छोटे आप इन्वेस्टमेंट पॉकेट्स में जा सकते हो मंथली इन्वेस्टमेंट में, जैसे आपको रेट लॉक की भी फैसिलिटी मिलती है, कई ज्वेलर्स के पास से, विघ्नहर्ता के पास से भी मिलती है। तो ये सभी अगर आप अपनाओगे, या तो फिर अगर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड हर महीने में एक एक दो दो अगर एक्यूमुलेट करते जाओगे, तो वहां पर भी आपको रिटर्न्स बहुत अच्छा मिलेगा। और क्या है ना कि आपको गोल्ड में सिर्फ अब फिजिकल में लेने की जरूरत नहीं है। 3% तो बचेगा ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में, लेकिन 2.5% का बैच मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप बेचने के लिए जाते हो कभी गोल्ड, तो वहां पर होता क्या है कि ना, फिजिकल गोल्ड में आपको रेट का फर्क मिलता है, यानी कि रेट का फर्क देना पड़ता है आपको। लेकिन एसजी में या अपना डिजिटल गोल्ड में आपको कोई कटौती नहीं रहती है। यहाँ पे आपको रेट टू रेट मिल जाता है, आपका खर्चा बहुत सीमित हो जाता है। उसके कारण भी आपका कुल मिला के अगर आप रेट देखो ना, तो अगर गोल्ड आपको 8-9% दे रहा था इससे पहले, लेकिन मैंने हाल ही में 4-5 साल में ये देखा है कि गोल्ड का रिटर्न 12-13% के ऊपर चला गया है। इसे अगर आप 3% का ना देने वाली रकम जोड़ दो और 2.5% का ब्याज जोड़ दो, तो आपको 15% का रिटर्न कौन देता है आज के डेट में? और ये आपको गोल्ड में मिल सकता है। तो गोल्ड इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, और ये रेट सच मानिए, अभी आप इन्वेस्टमेंट करिए। राइट, तो खरीदारी के मौके हैं ये, और अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ से भी है। तो चाहे आप 2 साल, 3 साल, 8 साल के लिए सोने में निवेश करना चाहें, तो काफ़ी सारे विकल्प हैं और ये फायदे का सौदा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, एज ऑलवेज हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का समय है।